हाल में ही घोषित हुए यूपी बोर्ड परीक्षा परिणाम में हाई स्कूल में कानपुर के प्रिंस पटेल ने यूपी टॉप किया था और यूपी के राजधानी लखनऊ में रूबी निषाद ने लखनऊ जिले में टॉप किया। उन्होंने अपनी मेहनत का श्रेय अपने माता पिता को दिया। उन्होंने कैसे हासिल किया ये मुकाम, इसे जानने के लिए उनसे एक खास बातचीत है, देखिए रिपोर्ट। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का केकेडी न्यूज़ में। आपको बता दें कि पिछले 18 जून को यूपी बोर्ड का परिणाम निर्धारित कर दिया गया था, जिसमें आप देखेंगे कि कानपुर से प्रिंस पटेल जो कि पहला स्थान हासिल किए। वहीं राजधानी लखनऊ की बात की जाए तो राजधानी लखनऊ में रूबी निषाद ने पहला स्थान हासिल किया है। तो आज हम रूबी निषाद जो राजधानी लखनऊ में प्रथम स्थान हासिल की है, आज हम उनके घर पे, उनके आवास पर मौजूद हैं और उनसे जानने का कोशिश करेंगे कि किस तरीके से उन्होंने अपने इस यूपी बोर्ड की 10वीं कक्षा में प्रथम स्थान हासिल की राजधानी लखनऊ में। जानने की कोशिश करेंगे। रूबी जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई है कि आपने राजधानी लखनऊ में अपने पिता का, अपने परिवार का और अपने जिला का नाम रोशन किया है। मैं आपसे सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि आपने किस तरीके से पढ़ाई की जिससे आपको प्रथम स्थान हासिल हुआ राजधानी लखनऊ में, और कहाँ आपसे चूक रह गई कि आप यूपी टॉप नहीं कर पाए? जी यस सर, बहुत खुशी हो रही है यूपी टॉप करके। लखनऊ में काफ़ी सेल्फ स्टडी करनी चाहिए जी। स्कूल अगर कुछ डाउट हो रहा है हमें अगर पढ़ाई में, तो हमें अपने टीचर से उसको क्लियर करना चाहिए जी। जैसे अगर हमें ज़्यादा डाउट हो रहा है टीचर से बार बार पूछना चाहिए हमें टीचरों से, जब तक हमारा डाउट क्लियर नहीं होता है। और हमें अपने फ्रेंड्स से भी अपने डाउट क्लियर करने चाहिए फ्री टाइम में। अगर बात की जाए कोरोना काल की, तो आप पिछले 2 सालों में जिस तरीके से कोरोना ने पूरे विश्व को एकदम गिरफ्त कर रखा था, उस समय लोगों को सेल्फ स्टडीज ऑनलाइन क्लासेस कराई जा रही थी। उस दरमियान आपने अपने अमूमन 8वीं या 9वीं में रही होंगी, तो उस समय आपकी पढ़ाई क्या प्रभावित हुई थी? सर फ़ोन नहीं था ऑनलाइन क्लासेस करने के लिए, तो ऑनलाइन क्लासेस अटेंड नहीं कर पा रहे थे। अच्छा, अगर आपकी बात की जाए तो आप किसको श्रेय देना चाहेंगे, शिक्षक को, अभिभावक को? सर सबसे पहले तो मम्मी पापा को श्रेय देंगे, उनके कारण मुझे इतनी सफलता मिली। फिर दीदी और भैया ने भी इतना पढ़ाया मुझे जब ऑनलाइन क्लासेस में अटेंड नहीं कर पा रही थी। टीचर्स का भी काफ़ी सपोर्ट रहा सबका। अगर रिजल्ट की बात की जाए तो आप साइंस में सबसे ज़्यादा मार्क्स हासिल किए, आई थिंक 97 मार्क्स, और इंग्लिश में आपका सबसे कम रह गया। तो कहाँ चूक रह गई आपकी अंग्रेजी की सब्जेक्ट में? आप कहाँ से चूक कर गई कि नंबर आपका उसमें कम आया? सर मुझे तो लगा था कि 95 प्लस आएगा, पर मुझे लग रहा है शायद कॉपी चेकिंग वगैरह में कुछ हुआ है। जी बिल्कुल। और आगे की क्या आपकी राय है? आगे आपकी क्या, किस फील्ड में जाना चाहती हैं आप? क्या आप रणनीति तैयार की हैं? आपका एम क्या है? सर आईएएस ऑफिसर बनना है मेरे को। आईएएस ऑफिसर बनना है। जी बिल्कुल। आपने देखा कि रूबी का साफ तौर पर कहना है कि इन्होंने उत्तर प्रदेश बोर्ड, यूपी बोर्ड में राजधानी लखनऊ में प्रथम स्थान हासिल की, और इन्होंने किस तरीके से अपने श्रेय, जितना इनको नंबर प्राप्त हुआ है उसका सारा श्रेय अपने अभिभावक को देते हैं, उसके बाद शिक्षक को, साथ ही साथ अपने भाई और बहन को देती है। अभिभावक भी इनके यहाँ मौजूद है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आपने किस तरीके से अपनी बिटिया को पढ़ाया लिखाया, क्या इनको सुविधाएं दी जिसके बाद ये पूरे राजधानी में, पूरे लखनऊ में पहला स्थान हासिल की। ये कैसे, कितना अपने आप को खुशनसीब समझ रहे हैं ऐसी बिटिया का होना? जी बहुत अच्छा लगा। बिटिया मेहनत भी बहुत किया बिटिया ने, और कोशिश यही किया कि मतलब हम तो जब तक पढ़े लिखे नहीं ना, लेकिन ये पढ़ने में बहुत तेज थे। देखिए, इनके पिताजी का साफ तौर पर कहना है कि हमने जो चीज़ें नहीं कर पाई वो हमारी बिटिया ने करके दिखाई। इनकी माताजी भी यहाँ मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये अपनी बिटिया की सफलता से कितना खुश हैं। हम बहुत खुश हैं, हमारी बिटिया पढ़ गई तो हम बहुत खुश हैं। हमको बहुत बिटिया आपकी आईएएस भी बनना चाहती है, इसमें आपका कितना सहयोग रहेगा? अरे बहुत पूरा सपोर्ट करेंगे बिटिया के लिए। जी बिल्कुल। बिल्कुल, आपने देखा माता पिताजी का पूरा सहयोग है, जिस तरीके से भी हो। अगर बिटिया को आर्थिक जरूरत होगी तो ये पढ़ाई लिखाई के लिए तत्परता से उनके साथ खड़े रहेंगे, बिटिया को आईएएस बनाएंगे। आखिरी बार मैं रूबी जी से फिर से सवाल करूंगा कि रूबी जी, अगर आपसे जो छोटे हैं, जूनियर हैं स्कूल्स के, जो आपके और जूनियर बच्चे हैं, उनको क्या बोलना चाहेंगी, उनको आगे के लिए क्या कहना चाहेंगी? सर सेल्फ स्टडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेल्फ स्टडी करनी चाहिए, हमें नोट्स स्टार्टिंग से बना के रखना चाहिए, क्योंकि बिना नोट्स के इतनी अच्छी पढ़ाई नहीं हो पाती, और हमें रिवीजन करते रहना चाहिए। और फैमिली का सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है कुछ भी करने के लिए। बिना फैमिली के सपोर्ट के हम कुछ भी नहीं कर सकते इतना। क्लासेस की बात की जाए तो कोरोना काल के बाद अब रेगुलर क्लासेस चलने लगी है, तो क्या आप ये इस बात को रूबी जी मानेंगी कि कोरोना काल में जिस तरीके से शिक्षकों का अभाव था पढ़ाई के लिए, एक ऑनलाइन मीडियम मिला हुआ था लोगों को पढ़ने के लिए, लेकिन अब कोरोना काल के बाद डायरेक्ट जो छात्र रहेंगे वो विद्यालय जाएंगे और शिक्षक से डायरेक्ट टच में पढ़ाई करेंगे, तो क्या आप ये मानेंगे कि एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और एक विद्यालय में जा करके पढ़ाई करना, दोनों में से क्या बेटर रहेगा? सर ऑफलाइन स्टडी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है बहुत, उसमें टीचर से डाउट सारे क्लियर हो जाते हैं हमारे,
और किसी बहुत से बच्चों के पास फ़ोन नहीं होता है, मेरे पास भी नहीं था, तो मुझे भी प्रॉब्लम हुई कोरोना पीरियड में पढ़ाई करने में। साफ तौर पर देखा आपने, इन्होंने बताया कि इनके कितने संघर्ष थे, कितने संघर्षों के बाद इन्होंने पहला स्थान राजधानी लखनऊ में हासिल किया और इनका आगे का एम आईएएस बनना है। और अपने जूनियरों के लिए इनका साफ तौर पर कहना है सेल्फ स्टडीज करें, नोट्स बनाएं। और इन्होंने एक ऐसी स्थिति देखी है कि 2 साल पहले कोरोना काल भी फेस किया है। कोरोना काल में जिस तरीके से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पढ़ाई दी जा रही थी, उसके बाद अब कोरोना काल खत्म हुआ है, व्यक्तिगत जाकर के शिक्षकों से शिक्षा ग्रहण करने की भी स्थिति, इन्होंने दोनों चीजों फेस किया है। तो इन्होंने कहा दोनों में अगर कंपेयर किया जाए तो विद्यालय जाकर के पढ़ाई ग्रहण करना ज़्यादा बेटर है। और इनको अगर बात की जाए इनकी आगे की एम की, तो इनका आईएएस बनना है, इनका ड्रीम है। इनके पिताजी इनका पूरा सपोर्ट करेंगे। कैमरा पर्सन शिवा के साथ आशीष सिंह, केकेडी न्यूज़, लखनऊ।